नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिस्टर सूर्यवंशी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं की मानिक वर्मा जी द्वारा रचित गजल को समझेंगे। एक ऐसी रचना जो सुनने में सरल लेकिन अर्थ में गहरी है और हर अक्षर अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा है। अगर आप कक्षा 10वीं के अन्य पाठ और व्याकरण के आसान स्पष्टीकरण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देखें। और हाँ, अगर वीडियो आपको मददगार लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना समय गवाए इस गजल के पहले शेर से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसमें छुपा गहरा अर्थ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। प्रथम शेर में हमें शिखर के बजाय नींव बनने की सीख दी जा रही है। वैसे मैंने गजल को शेर क्यों कहा? गजल में आई प्रत्येक दो पंक्तियां एक शेर होती है। जब शेरों को एक साथ पेश किया जाता है तब वह गजल कहलाती है। इस शेर को हम इमारत के संदर्भ में समझे तो इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी नींव। नींव पर ही पूरी इमारत का ढांचा टिका हुआ है। नींव मजबूत होगी तो इमारत को जितना चाहे उतना ऊंचा बनाया जा सकता है। हमें इमारत नजर आती है, उसकी ऊंचाई, उसकी सुंदरता नजर आती है, परंतु उसकी नींव नजर नहीं आती, क्योंकि इमारत बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाती है जो जमीन के भीतर होती है। शिखर को हम इमारत का जमीन से बाहर का हिस्सा समझे और नींव को इमारत का जमीन के अंदर का हिस्सा समझे तो मानिक वर्मा जी का कहना है कि अपने आप को बाहर से सुंदर बनाने के बजाय अंदर से सुंदर बनाओ, अंदर से मजबूत बनाओ। इमारत की नींव कमजोर होगी तो उसकी स्वर्ण जैसी सुंदरता भी उसे ढहने से बचा नहीं पाएगी। वैसे ही हम बाहर से लाख गुना सुंदर हो परंतु हमारा मन कपटी हो, हम किसी का भला न सोच पा रहे हो न देख पा रहे हो, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ खुरापाते ही खुरापाते भरी पड़ी हो तो हमारे बाहर की सुंदरता हमें ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाएगी। सुंदरता आज है, कल ढल जाएगी। इसलिए अंदर से सुंदर बनो, सुंदर मन रखो, सुंदर विचार रखो। अब बाहर से कैसे भी दिखते क्यों ना हो, आपके भीतर की सुंदरता आपके कार्यों में भी नजर आएगी। यह शेर हमें यह सीख दे रहा है कि आपका सुंदर दिखना नहीं, आपका सुंदर होना मायने रखता है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इस शेर में मानिक वर्मा जी हमें धूल और मील के पत्थर की तरह कार्य करने के लिए कह रहे हैं। धूल का जब चलने का समय आता है तब जमीन पर पड़ी धूल आसमान तक पहुंच जाती है। उसी तरह जब आपका चलने का समय आए, अर्थात आपके मेहनत करने का समय आ जाए, तब इतनी मेहनत करना, ऐसा कार्य कर दिखाना जैसे जमीन पर पड़ी वह छोटी सी धूल आसमान तक पहुंची थी, अर्थात दूर दूर तक गई थी, हर जगह फैली थी। उसी तरह आपके नाम की भी चर्चा दूर दूर तक होनी चाहिए, हर कहीं होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए। और अगर बैठने का समय आ जाए तो आप मील का पत्थर नजर आना चाहिए। बैठना से यहाँ तात्पर्य है आपका वृद्ध हो जाना या आपकी मृत्यु हो जाना। मील का पत्थर नजर आना चाहिए से तात्पर्य है कि आपका काम इतना महान होना चाहिए कि आपकी मृत्यु के पश्चात भी लोगों को आपके काम से प्रेरणा मिले। जैसे अपने देश में एक व्यक्ति की मूर्ति हर कहीं नजर आती है, उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका काम ही इतना महान है कि भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी लोग उनको सलाम करते हैं, लोग उन्हें पढ़ते हैं, उनके कार्यों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। मील का पत्थर एक मुहावरा भी है और रास्ते के किनारे उस गड़े पत्थर को भी मील का पत्थर बोलते हैं, जिस पर मंजिल और मंजिल तक पहुंचने की दूरी लिखी जाती है। मील का पत्थर यह मुहावरा किसी बड़ी प्राप्ति की ओर संकेत करता है और मील का पत्थर जो रास्ते के किनारे गड़ा होता है वह राही को भटकने नहीं देता। जो भी उसे पढ़ता है
वह अपनी मंजिल पा ही लेता है। इस शेर का अर्थ ही यही है कि आपको अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल करना है कि लोग आपके बारे में पढ़ना चाहे, आपके बारे में जानना चाहे और आपसे प्रेरणा लेकर वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। आप लोगों ने भी इस तरह के वीडियोस देखे होंगे जहां कभी खाना बांटा जाता है, कभी कपड़े, कभी कंबल। ऐसे वीडियो देखकर हमें भी यह लगता है कि देने वाला कितना दयावान है। अब सवाल यह है कि देने वाला सच में दयावान है, अपने फॉलोअर्स को दान पुण्य का दिखावा कर बेवकूफ बना रहा है। इस शेर में मानिक वर्मा जी का कहना है कि किसी को दिखाने के लिए, किसी को जताने के लिए आपको वह बनना पड़ रहा है जो आप नहीं हो, तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अगर आपको इंसान का जन्म मिला है तो आप में इंसानियत भी नजर आनी चाहिए। भेड़ की खाल में भेड़िया नहीं बनना है। जन्म इंसानों का और काम हैवानों के नहीं होने चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। इस शेर में आपको ऐसा आईना बनने के लिए कहा गया है जिसमें जिंदगी दिखनी चाहिए। कवि का कहना है कि ये दुनिया पत्थर दिल है, कठोर है। ये लोगों को इतना सताएगी कि लोग अपने जीवन से हार जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों से जब आपकी मुलाकात होगी तब आपसे मिलकर उन्हें जीवन नजर आना चाहिए। यहाँ मानिक वर्मा जी परेशान व्यक्तियों के लिए उम्मीद की किरण बनने के लिए कह रहे हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि ऐसा भी क्या आसमान टूट पड़ा, यह तो मामूली सी बात है, इसमें इतना रोने का क्या है। मानिक वर्मा जी का कहना है कि धागा जलता है, इसीलिए धागे को पता है जलना क्या होता है। जब धागे जैसी जलने की स्थिति हमारी आएगी तब हमें धागे का दुख पता चलेगा। इस शेर में मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि हमें दूसरे का दुख तब समझेगा जब वैसा ही दुख हम पर आएगा। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ पर एक छोटा सा कीटक हमसे कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, आप रोशनी बनो। इस शेर में मानिक वर्मा जी का कहना है कि अगर आप कोई महान कार्य करते हैं तो लोग भी अपना सहयोग जरूर देंगे। जुगनू एक छोटा सा कीटक है, वह स्वयं कुछ समय के लिए ही प्रकाशित होता है, उसकी खुद की आयु अल्पतम है। वह कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं। आपका लक्ष्य लोगों की भलाई है तो सहायता करने वाले लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे। उनकी ओर से हो सके उतनी सहायता वे जरूर करेंगे। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। इस शेर में मानिक वर्मा जी मोती बनने के लिए मर्यादा में रहने की सीख दे रहे हैं। कहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि रेत का एक छोटा सा कण सीप के अंदर जाता है तब वह मोती बनता है। मोती बनने के लिए सीप के अंदर रहना बेहद जरूरी है। यहाँ पर हमें अपने दायरे पहचानने के लिए कहा जा रहा है। मानकर चलो आपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का आपके पास प्लान भी है। अब वह प्लान आपका दायरा है। आपको आपका लक्ष्य पाना है तो आपको उस दायरे में रहना ही होगा। आपका टारगेट 10वीं में 95% लाना है और आपको पूरा यकीन है कि आप रोज 5 घंटा पढ़कर 95% हासिल कर सकते हो, तो आपको रोज 5 घंटा पढ़ना ही होगा। और किसी को लगता है कि वह 3 घंटे पढ़कर भी हासिल कर सकता है तो उसे 3 घंटे पढ़ना ही होगा। आपको आपके दायरे पता होंगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। डर जाए फूल बनने से
कोई नाजुक कली। तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। इस शेर में एक नाजुक कली फूल बनने से डर रही है। कली वर्तमान है और फूल उस कली का भविष्य। कली को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जब वह फूल बनेगी तब वह सताई जाएगी। उसे समझाया जा रहा है कि तुम फूल नहीं बनोगे तो देखो कांटे तितलियों के पर काट देंगे। अर्थात कोई अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई छोड़ देगा तब बुरे व्यक्तियों की बुराई बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमें यह सीख दी जा रही है कि भविष्य को लेकर चिंतित मत रहो, वर्तमान में अपने कार्य पूरे करो। तुम्हारे कार्य पूरे न करने से नुकसान ही नुकसान है। इस शेर का दूसरा अर्थ हम निकालना चाहे तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एक कली अपने भविष्य को लेकर डर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि फूल बन जाने के बाद उसे सताया जाएगा। परेशानियां, मुसीबतें अकेले कली के जीवन में ही नहीं है, तितली के तो पर ही कट गए। मानकर चलो कि तुम ढेर सारे न्यूज़ चैनल देखते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो क्या तुम घर से ही निकलना छोड़ दोगे? तुम यही सोचते बैठोगे कि मेरे साथ भी यही होगा, अब तो मैं घर से निकलूंगा या निकलूंगी ही नहीं, मैं घर में ही सुरक्षित हूँ। हमें यह समझना पड़ेगा कि यही जीवन है। जीवन में कुछ भी हो सकता है। सभी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन चलाने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है। तो भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में अपने कर्म करने की सीख इस शेर से दी जा रही है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस अंतिम शेर में मानिक वर्मा जी का कहना है कि अपनी छाप ऐसे छोड़ो कि आप जैसे गुण अगर किसी व्यक्ति में नजर आए तो आपकी याद आनी चाहिए, और आपके जैसे गुण न होने से ऐसा लगे कि इस व्यक्ति में आपके जैसे गुण होते तो कितना अच्छा होता। इस शेर में हमें यही सिखाया जा रहा है कि आप भुलाए न जा पाओ ऐसे व्यक्ति बनो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मानिक वर्मा जी द्वारा लिखित गज़ल का अर्थ समझने के लिए इस वीडियो ने आपकी ज़रूर सहायता की होगी। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।